मित्रों, दीपक चंद्र सागर की ओर से आप सभी को राम राम। राम कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे बाल कांड के दोहा क्रमांक 261 से दोहा क्रमांक 269 तक का प्रसंग है जनकपुर में उत्सव एवं राम सीता जयमाला दृश्य का वर्णन। अभी तक हमने धनुष भंग प्रसंग सुना। धनुष भंग होते ही मिथिलावासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। रानियां आनंद से झूम रही थी। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, ढोल, दुंदुभी, बिहरी आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। युवतियां मंगल गान गा रही हैं। सीता जी के सुख का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। पूरे मानस में पुष्प वर्षा के ढेरों प्रसंग है, लेकिन धनुष टूटने के पश्चात रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा के साथ रंग बिरंगी पुष्प मालाओं की वर्षा का संबंध यही एकमात्र स्थल है। मंगल गीत गाती हुई सखियों के साथ सीता जी दोनों हाथों में जयमाला लिए हुए धीरे धीरे राम जी के पास पहुंची। सखियां जयमाला पहनाने को कहती हैं। प्रेमाधिक्य के कारण बहुत संकुचित पूर्वक अर्थतः जयमाला पहनाई गई। उन्हें पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई। आकाश में बाजे बजने लगे। देवता, किन्नर, नार, मुनीश्वर सभी जय जयकार करते हुए आशीष देने लगे। तीन जयमाला होने के पश्चात भी क्रूर, कुटिल, कुविचारी मुंड राजा उन्हें उठकर चिल्लाते हैं। कहते हैं कि धनुष टूटने से क्या होता है, दोनों भाइयों को पकड़ लो। अगर जनक सहायता करें तो मारो, सीता को छुड़ा लाओ। इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर संत प्रकृति के बौद्धिक राजा कहते हैं कि अरे निर्लज्जों, मूर्खों, तुम्हारी वीरता तो धनुष के साथ ही नष्ट हो गई। अब श्री राम सीता के सुंदर दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लो। व्यर्थ में ही लखन जी की क्रोधाग्नि में जलने का प्रयास मत करो। कोलाहल देख सखियां सीता जी को महल में ले गई। जनकपुरवासी राजाओं को खूब गालियां देते हैं। तभी कोलाहल के बीच मृगकुल भूषण श्री परशुराम जी आए। उनके आते ही समस्त राजा सहम कर चुप हो गए। यहाँ पर परशुराम जी के मुनि वेश में वीर बनने की कुछ झलक देखिए। गौर वरुण शरीर पर विभूति सजी हुई, माथे पर विशाल त्रिपुट लगा है, कंधे पर सुंदर पीला जनेऊ शोभा दे रहा है, सिर पर जटाएं बनी हैं। कुछ क्रुद्ध होने के कारण चेहरा लाल हो रहा है। दो तरकसों के साथ धनुष से सुशोभित है और कुठार हाथ में लिए हुए हैं। परशुराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं और लीला में सहभागी हैं। आनंद लीजिए। अपनी कुशलता मनाते हुए भयाकुल राजा एक एक करके अपने पिता का नाम बता कर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराजा जनक सीता जी को लाकर मुनीश्वर को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। विश्वामित्र जी ने भी राम लक्ष्मण को उनके चरणों में प्रणाम करवाया। श्री राम जी को तो एक टक देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी ने उनका परिचय दिया। फिर उन्होंने अनजान बनते हुए जनक जी से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है, बताओ। अभी भी उनके शरीर पर क्रोध छाया हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।